Welcome to BBN online classes. This is our first lecture in grade 12th. हमने रेगुलर क्लासेस में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रही थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, या कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जब वो मैटर पे आ जाती है तो मैटर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है। उस फोर्स को अपन ने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। तो और उस फोर्स को अपन ने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, जिसको अपन ने सी से डिनोट किया था। फिर अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन, या नेगेटिव नेगेटिव में ये भी क्या है? लाइक चार्ज इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहां से अपने को आइडिया मिला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो दो नेचर रखता है, रिपल्शन का भी और अट्रैक्शन का भी। ठीक है। उसके बाद में हमने ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये नोमेनक्लेचर चार्जेस का ये जो नाम दिया था, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये मैंने आपको बताया था रेगुलर क्लासेस। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज की प्रॉपर्टी है इसके बारे में। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी एडिटिविटी, सेकंड थी क्वांटाइजेशन, थर्ड थी कंजर्वेशन। एडिटिविटी क्या होती है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, उस पे जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल चार्ज Q, वो एल्जेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल चार्जेस जो इस आइसोलेटेड सिस्टम पे अलग अलग पॉइंट पे रखे हो। जैसे ये चार चार्जेस इस सिस्टम पे है, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज मेरे को बताना है Q, वो क्या होगा? इन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम। क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कौन सा सम होगा? एल्जेब्रिक सम। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। एडिटिविटी चार्जेस में ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिविटी। सेकंड होती है क्वांटाइजेशन, कि किसी सिस्टम का जो टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज Q वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री पार्टिकल का। एलिमेंट्री पार्टिकल E, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। किसी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल चार्ज Q है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल E। n यहां पे क्या है? 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे चार्ज जब ट्रांसफर करती है तो वो एक इलेक्ट्रॉन कर सकती है, दो इलेक्ट्रॉन कर सकती है, मतलब पैकेट्स का ट्रांसफर कर सकती है ना? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 4 5 इलेक्ट्रॉन, 20 100 इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकती है, जिससे बॉडी
चार्ज होती है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि किसी सिस्टम की बात करें कि किसी सिस्टम पे जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, या किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज है टोटल चार्ज वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चार्ज को अपन ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो बॉडी है उसको अपन कैसे चार्ज कर सकते हैं, उसके वेज क्या है चार्ज करने की। उसमें जो फर्स्ट था वो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अपन इंसुलेटर में देखते हैं, जब दो इंसुलेटर को अपन रब करते हैं तो एक पे एक इंसुलेटर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जब दो बॉडी को अपन रब करते हैं तो दोनों बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये दोनों बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ, जब इनको अपन रब करेंगे, जब इनको रब करेंगे तो क्या होगा, इसमें इनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी। हीट को क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी से जो ये एटम, जो ये ऑब्जेक्ट है, इसके जो बाहर वाले एटम है, इनके अंदर आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, जिससे वो इस बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी, जिससे क्या होगा, चार्जेस, एक बॉडी में चार्ज आएगा पॉजिटिव, दूसरी बॉडी में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर इसमें +3 चार्ज आ रहा है, +3e, तो उतना ही इसमें क्या आएगा, -3e चार्ज। जब अपन दो बॉडी को रब करते हैं तो दोनों बॉडी पे क्या होता है, दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है। अगर एक बॉडी पे सेम पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरी बॉडी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हमने पढ़ा था। तो ये था एक चार्ज का मेथड। इसके बाद में दो मेथड और है, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपन क्या करते हैं कि जब अपन एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी के जो भी चार्जेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं पोलराइज्ड। जब एक चार्ज बॉडी को जैसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसको अपन एक अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं। अनचार्ज बॉडी मतलब ये क्या है, न्यूट्रल, इसके पास लाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बॉडी में जितने भी चार्जेस है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज भी है और उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव भी क्या लगेगा, इस चार्ज की वजह से रिपल्सन, जिससे वो दूर हटेंगे, और अपोजिट सरफेस, जो बॉडी की दूर वाली सरफेस है, उस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज इन चार्ज की वजह से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और इस सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस बॉडी में जितने भी चार्ज थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। ये बॉडी क्या होगी, पोलराइज्ड। अब अपन क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अर्थिंग करा देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग कराते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आके ये सारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो बॉडी पे कौन से चार्ज बचेंगे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। सिर्फ कौन से चार्ज बचेंगे, नेगेटिव चार्ज, जिससे बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ऐसे ही है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।